नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका यात्रा पर हैं। इस दौरान टेक्सास के डलास पहुंचने पर कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और भारतीय प्रवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राहुल गांधी का गुलदस्ते से स्वागत किया गया और आरती भी उतारी गई। अपनी फेसबुक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा है कि मैं डलास टेक्सास यूएसए में भारतीय प्रवासियों और भारतीय प्रवासी कांग्रेस के सदस्यों से मिले गर्मजोशी भरे स्वागत से वास्तव में बहुत ज्यादा खुश हूं। बता दें कि राहुल गांधी टेक्सास विश्वविद्यालय, वाशिंगटन डीसी और डलास में विभिन्न बैठकों और चर्चाओं में शामिल हो गए। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने यूपी के सुल्तानपुर में लूट के आरोपी की पुलिस एनकाउंटर में हुई मौत को लेकर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को भाजपा सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर्स की निष्पक्ष जांच कर इंसाफ किया जाना चाहिए। वर्दी पर लगी खून की छींटें साफ होनी चाहिए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो अमेरिका में जो भव्य स्वागत किया गया है, बहुत ज्यादा खुश है राहुल गांधी। तो ये भव्य स्वागत है, इसको भव्य स्वागत कहते हैं। 10-15 लोग एयरपोर्ट पर बुला लिए गए और फिर राहुल गांधी को कुछ गुलदस्ते दे दिए गए, तो इसको कह रहे हैं कि ऐसे अमेरिका में भव्य स्वागत किया गया, रेड कारपेट बिछाया गया था राहुल गांधी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी की ये तस्वीरें आई कैसे। अब तक राहुल गांधी अमेरिका जाएं, युगोस्लाविया जाएं, सिंगापुर जाएं या फिर ब्रिटेन या स्वीडन जाएं, कहीं भी जब ये विदेशी यात्रा पर गए हैं, युगोस्लाविया गए थे तब तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई कि कब यहाँ से गए और कब लौटे। बाद में जब पता चला तो फिर ये जानकारी मिली कि वहाँ पर अमेरिकी एजेंट आया हुआ था। वहाँ पर ये जो एशियाई देशों के ऊपर चर्चा होनी थी कि कहाँ कहाँ कैसी व्यवस्था चल रही है, और उससे मिलने के लिए राहुल गांधी उस समय वहाँ गए थे। मुस्लिम देश जाने के पीछे एक बड़ी वजह यही थी कि वहां जाकर भारत के लिए एक नई साजिश को जन्म दें। और अब जब ब्रिटेन गए थे तो उस समय भी राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए तो कोई नहीं आया, पता ही नहीं चला कब पहुंचे। और फिर उसके बाद 2-3 मीटिंग जो किए उसकी जानकारी मिली, फिर बीच में वो गायब हो गए। फिर पिछली बार जब अमेरिकी दौरे पर गए थे तो उस समय भी ये पता नहीं चला कि कब गए, बल्कि ये पता चला कि वहां पर जब इन्होंने ऐसी बातें कह दी, यानी कि अमेरिका और यूरोप के देशों को भारत के में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, इनके अनुसार हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। और इस बात की चर्चा पिछली बार जब ये अमेरिकी यात्रा पर गए थे तो बोले थे कि डेमोक्रेसी के डिफेंडर को एक साथ आना चाहिए, आप ही लोग भारत के लोकतंत्र की सुरक्षा कर सकते हैं। मतलब विदेशी हस्तक्षेप हिंदुस्तान में कराने के लिए गए थे। तो उस समय भी कोई स्वागत नहीं हुई थी। अब अचानक से कांग्रेस को या सैम पित्रोदा को या राहुल गांधी को क्यों ऐसा लगा कि राहुल गांधी जब अमेरिकी यात्रा पर जा रहे हैं तो उस समय एयरपोर्ट पर कुछ लोग आने चाहिए, इनका स्वागत करना चाहिए और फिर इन्हें कुछ फोटो दिखाना चाहिए लोगों को, हिंदुस्तान में ये बताना चाहिए कि वो अमेरिकी दौरे पर गए हैं। क्योंकि इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। एक वजह तो इनको अब प्रधानमंत्री के तौर पर कांग्रेस देख रही है, और यहां पर जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं उन लोगों को भी ये दिखाना है, इंडिया अलायंस के पार्टनरों को, कि देखिए ये जो हिंदुस्तान के नेता सिर्फ नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हो चुके हैं। जैसे पीएम मोदी जाते हैं विदेशों में तो वहां पर भारतीय प्रवासी आते हैं, उनसे मिलने के लिए उनका स्वागत किया जाता है। लाखों की संख्या में स्टेडियम में जुटते हैं। सिंगापुर भी गए तो उनका वैसे ही भारतीयों ने स्वागत किया। और अभी जबकि यूएस विजिट पर जाएंगे, अमेरिका जाने वाले हैं पीएम मोदी भी, क्योंकि वहां यूएन के जनरल असेंबली की बैठक होने वाली है और उसमें पीएम मोदी को जाना है। 26 तारीख के आसपास की डेट है। लेकिन उस समय जब जाएंगे तो वहां प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। लेकिन ये राहुल गांधी प्रेरित हो गए,
नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, लेकिन इन लोगों के पास अकल नहीं है तो सिर्फ नकल ही करते फिरते हैं। अगर आपको फ़ोटो ही लगवाना था, फ़ोटो ही खिंचवानी थी, तो कम से कम एयरपोर्ट पर 2-4 हज़ार लोग तो इकट्ठे कर लेते, भाड़े पर ही सही, पैसा देकर ही सही। सैम पेत्रोदा तो वहाँ पर पैसे का जुगाड़ करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी पैसा देकर भी ये लोग कितने लोग जुड़ा पाए? वहाँ पर 200 भी लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। 150 लोगों को की भीड़ इकट्ठा कर लिया और गर्मजोशी से भव्य स्वागत राहुल गांधी का हुआ है, ऐसी चर्चाएं मीडिया में करवाई गई कि देखिए राहुल गांधी अब कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, हिंदुस्तान में विपक्षी पार्टी के सबसे बड़ा नेता है, एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, और अगर आप कोई स्टेट विजिट पर गए हैं तो फिर वहाँ के सीनेट को आना चाहिए था, जो कांग्रेसमैन है वहाँ के उसको आना चाहिए था, यानी कि कांग्रेस के सांसद हो या फिर सीनेट के सदस्य हो, कोई अमेरिका का वहाँ आता मिलने के लिए, राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए कि भाई नेता प्रतिपक्ष हिंदुस्तान से आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए किसी और को जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया गया जो कांग्रेस के लोग हैं, कुछ लोगों को पैसे पर बुला लिया गया और फिर भीड़ दिखाई गई कि भव्य स्वागत राहुल गांधी का हो रहा है। लेकिन पहले की बात है तो वो जब भी जाते थे वो जाते ही थे सीक्रेट दौरे पर। इस बार ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम गए हैं वहां पर तो हमारे ओरिजिनल काम जो है वहां के थिंक टैंक से मिलना, लोगों से मिलना, अमेरिका और भारत के संबंध बेहतर हो, इसके ऊपर चर्चा राहुल गांधी करेंगे। ये कैसी चर्चा होगी? आज तक राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की सरकारें जब रही, यूपीए 1 यूपीए 2 में मनमोहन सिंह भी अमेरिका के साथ अच्छे संबंध के पैरोकार रहे, लेकिन किस आधार पर? अमेरिका की शर्तों पर, अमेरिका का पिछलग्गू बने रहे। अब अमेरिका के वो थिंक टैंक जो कि चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक कमजोर सरकार हो, स्टेबिलिटी ना हो, इस बार थोड़ा मौका इन लोगों को मिला था। चंद्रबाबू नायडू से भी मिलने के लिए अमेरिकी डिप्लोमेट गया था। क्यों गया था? इसलिए गया था कि चुनाव के बाद चंद्रबाबू नायडू को लगता है कि उनकी बड़ी भूमिका हो गई है दिल्ली की सरकार चलाने में, और इन लोगों को लगता है कि अभी जो मोदी के पास 240 सांसद हैं, तो ऐसी स्थिति में इन सहयोगी पार्टियों की जरूरत पड़ेगी। तो इन सहयोगी पार्टियों से मोदी सरकार को ब्लैकमेल करवा सकते हो। तो ये वहां भी पहुंच गए, नीतीश कुमार के पास पहुंच नहीं सकते तो साउथ इंडिया में घूमते फिरते चंद्रबाबू नायडू के पास पहुंच गए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू इस बार पार्टनर बने हैं एनडीए का जी। इससे पहले भी थे, लेकिन थोड़े से जो आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने के मुद्दे पर वो एनडीए से बाहर हो चुके थे और फिर इन्हीं इंडी अलायंस के साथ घूमते फिरते रहे। नीतीश कुमार भी आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता अलग तरीके की है। अब ये अमेरिकी एजेंट यहां पहुंचा था और फिर अब भारत से अमेरिकी धंधे पर राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं। तो राहुल गांधी वहां पर अभी ये सिर्फ पहला फोटो दिखाने के लिए, फोटो शूट कराने के लिए इन लोगों को इकट्ठा किए थे, लेकिन आगे की रणनीति क्या है इनकी? आगे किन लोगों से मिलना है? ये कहते हैं, सैम पेत्रोदा खुद कहता है कि यहां पर वाशिंगटन डीसी जाएंगे, वहां पर भी थिंक टैंक से बात होगी। ये थिंक टैंक कौन है? ये थिंक टैंक क्या भारत और अमेरिका के बीच अच्छे संबंधों के पैरोकारी करने के लिए कोई ऐसी सलाह देता है जिसमें भारत सर्वोच्च हो? या ये थिंक टैंक वो है जो कहता है कि अमेरिका के पीछे पीछे चलो और दिल्ली में एक कठपुतली सरकार बनाए रखो, ऐसे प्रधानमंत्री होना चाहिए जिसका स्ट्रेंथ कमजोर हो, स्ट्रेंथ हो नहीं उसके पास, एक कमजोर प्रधानमंत्री रहे और अमेरिका अपने इशारों पर उसको चलाते रहे। ये थिंक टैंक वही लोग हैं, जैसे राहुल गांधी के जो पूरी टीम है, ये लोग राजीव गांधी फाउंडेशन भी चलाते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से पैसा मिलता और वो क्या कहते कि हम लोग भारत और चीन के संबंधों को बेहतर करने के लिए ये स्ट्रेटजी बनाते हैं इस फाउंडेशन के थ्रू। तो भारत और चीन के बीच संबंध अच्छे होंगे, उसके लिए चीन अगर किसी को पैसा देगा तो वहां पर बैठे हुए लोग चीन के पैसे से भारत के हित में कैसे बात करेंगे? यही स्थितियां हिंदुस्तान में है कि हिंदुस्तान में अलग अलग कई एनजीओ हैं और उसमें से कई एनजीओ ऐसे हैं जिसको कांग्रेस की सरकारों ने इस्तेमाल क्या किया,
इस्तेमाल किया सलाह देने के लिए, मिनिस्ट्री के स्तर पर सलाह देने के लिए, वहां पर पॉलिसी रिलेटेड मैटर में भी सलाह दे। और वो क्या करता था, उस एनजीओ की फंडिंग हो रही है विदेशों से, खासकर अमेरिका, यूरोप से, और वो जो जितने भी सलाह मिनिस्ट्रीज को देते थे किसी पॉलिसी से संबंधित, वो उसके हित भारत से जुड़े होंगे या उनके जो आका हैं जो उसको पैसा दे रहा है उसके हितों के साथ जुड़कर ये सलाह देते थे। आज भी ऐसी स्थिति है। राहुल गांधी अमेरिका गए हैं, अमेरिका में वो पिछली बार की तरह बड़ी गलतियां तो नहीं करेंगे, जैसे कि पिछली बार इन्होंने डेमोक्रेसी के डिफेंडर को इनवाइट कर लिया था, वैसी बड़ी गलतियां नहीं करेंगे। लेकिन इनका पूरा का पूरा ये अमेरिकी विजिट जो है वो इस आधार पर है कि अब आगे हिंदुस्तान में अस्थिरता पैदा करने के लिए अमेरिका के किन किन एजेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। आईएसआई के जो लोग पिछली बार जब ब्रिटेन गए थे, यूरोपीय दौरे पर गए थे, तो उस समय तक एक इकबाल करके आईएसआई एजेंट था जिसको कहा जाता था कि आईएसआई के लिए एसेट का काम करता है, राहुल गांधी की मीटिंग में दिखाई पड़ा था। कंट्रोवर्सी बहुत हुई, लेकिन फिर भी चूंकि वो डायरेक्ट आईएसआई से जुड़ा हुआ है, इसके सबूत इकट्ठा करना मुश्किल है, क्योंकि उसको देखा गया कि खालिस्तानी मीटिंग में भी है, वो पाकिस्तान बेस्ड है और वो आईएसआई के लिए एसेट का काम करता है, इन्फॉर्मर का काम करता है। और इसीलिए सीधे तौर पर राहुल गांधी को जिम्मेदार नहीं बताया जा सकता, उनको इसके लिए पूछताछ नहीं की जा सकती। लेकिन सवाल तो उठते हैं, क्योंकि आप प्रधानमंत्री इन वेटिंग हो, तो ऐसे में आप उन लोगों से मुलाकात करने गए हो इसलिए कि इस समय वक्फ संशोधन विधेयक है, और वक्फ संशोधन विधेयक पर पूरे यहां के हिंदुस्तान के मुस्लिम संगठन बेचैन है इस बात को लेकर कि कब अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन करे। वो वैसे भी उसको लीड कर रहा है, राहुल गांधी समर्थन कर रहे हैं वैसे जैसे लोगों को। तो ये जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वैसी अस्थिरता पैदा करने की कोशिश तो ये लोग हिंदुस्तान में भी करता है। लेकिन हिंदुस्तान का सिस्टम इतना मजबूत है कि इन लोगों की दाल नहीं गलती, तो ये सीए एनआरसी के जैसे आंदोलन करके, अस्थिरता पैदा करके, भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करके, हिंडनबर्ग रिपोर्ट निकलवा कर, ये बड़े जो उद्योगपति हिंदुस्तान के हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां चला रहे हैं, जिनका विदेशों में इन्वेस्टमेंट है, उन लोगों को कमजोर करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहता है। राहुल गांधी की यही 3 खतरनाक एजेंडे हैं। सर, यूपी में जो एनकाउंटर हुआ है सुल्तानपुर में मंगेश यादव का, उस पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। पहले अखिलेश यादव ने कहा कि जाति देखकर गोली मारी गई, और अब ये सवाल उठा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन दोनों की जोड़ी अभी क्या कर रही है? अभी सिस्टम पर सवाल बेवजह की बातों के लिए उठा रही है। और इसमें मंगेश यादव, अगर उनके साथ यादव जुड़ा हुआ है तो वो 1 लाख का इनामी गैंगस्टर नहीं रहेगा। अगर उसके साथ दुबे, चौबे, सिन्हा, शर्मा जुड़ा हुआ रहता तो उसका इनकाउंटर नहीं होता। विकास दुबे का इनकाउंटर नहीं हुआ। विकास दुबे जो कि इतना बड़ा गैंगस्टर था, उसके नाम के आगे यादव तो नहीं था, दुबे था। तो ये उत्तर प्रदेश में ये दोहरी नीति अपनाता है। जब किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी तो कहेंगे कि ये कार्रवाई गलत है, एसटीएफ गैंग की तरह काम कर रही है। एसटीएफ अब एक्शन राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ भी लेगा, क्योंकि ये पूरे कम्युनिटी को, जैसे चौकीदार चोर है इन्होंने बोला था, और फिर मानहानि का एक मुकदमा हुआ, माफी मांगनी पड़ी। चौकीदारों ने कहा ये चौकीदार तो हमारी पूरी कम्युनिटी है, उसको चोर बोल रहे हो प्रधानमंत्री के नाम पर। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या कहा कि एसटीएफ का इस्तेमाल आपराधिक गैंग के तौर पर, क्रिमिनल गैंग के तौर पर किया जा रहा है। ये क्रिमिनल गैंग का जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, उसके खिलाफ अब राहुल गांधी फंसे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा होगा। लेकिन ये इनकी लोगों की नियति देखिए कि एक गैंगस्टर जिसके ऊपर पहले से 1 लाख रुपए का इनाम है, जो कि फिर चोरी डकैती में फंसता है और उसमें पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, उस गैंगस्टर पर क्या भरोसा कि वो पुलिस के साथ इनकाउंटर नहीं कर सकता? पुलिस ने जानबूझकर उसको मार दिया या फिर मुठभेड़ में मारा गया? ये सवाल आप उस व्यक्ति के लिए उठा रहे हो। ये सवाल आप तब नहीं उठाते जब दलित की हत्या के लिए आप क्या कहते हो
क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है सरकार, विकास सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है रायबरेली के मामले में। लेकिन यहां पर जब कार्रवाई होती है तो कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाते हो, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हो। तो इन लोगों की नीयत गंदी है। ये सोचते हैं कि किसी तरीके से हिंदुस्तान में बिखराव रहे, किसी तरीके से यहां अराजकता पूर्ण माहौल रहे और उन लोगों को संरक्षण मिलता रहे जो कि इनके लिए काम करते हैं, चाहे वो चोर हों, डकैत हों, भ्रष्टाचारी हों। ये भ्रष्टाचारियों का गैंग को जिस तरह से सपोर्ट करते हैं तो ये गैंगस्टर को सिर्फ सपोर्ट करेंगे। ये इन लोगों की नियति है। इसलिए राहुल गांधी जो बोलते बोलते एसटीएफ को गैंग कह चुके हैं, उसके खिलाफ तो फिर से एक कार्रवाई होगी ही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान काफी खुश नजर आ रहे हैं। यह उनकी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली अमेरिका यात्रा है। वहां वाशिंगटन और डलास में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूपी में हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाकर राहुल गांधी खुद को पॉलिटिकली एक्टिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एसटीएफ को लेकर इन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, बयान दिया है, उसके बाद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।